अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, इस चीज को साफ सुथरा बनाने की कोशिश करूं, तो तुमको दिखाई भी देगा ये चीज कि जो इनिशियल स्लोप है, तुम देखो इस पे स्लोप बनाओ, ऐसे टेंजेंट बनाओ, तो जो ये थीटा बन रहा है ये लेस देन 90 है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। क्लियर है मेरी बात? हाँ। अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो देखो कितनी है, तो तुमको दिखाई देगा टाइम की वैल्यू यहाँ जीरो डालो तो v की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और 1 कैसी आ रही है पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव आ रही तो क्या यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही? यहाँ से देखो tan थीटा s पॉजिटिव, यानी कि स्लोप s पॉजिटिव, और स्लोप क्या देती है वेलोसिटी, तो वो भी क्या हुई पॉजिटिव आ रही। तो जो ग्राफ से देखने को मिल रहा है वो आपको इक्वेशन से देखने को मिल रहा है। क्लियर है? ये हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे करें। देखो आसान है, सिंपल है, सरल है। मान लो x की वैल्यू दे रखी है t स्क्वायर, मान लो 4t स्क्वायर दी हुई है, प्लस 3 दे दी, क्या करोगे तुम कहोगे सर dx बाई dt करेंगे, वही पुरानी कहानी। क्या निकलेगा इससे? वेलोसिटी हो जाएगा 8t, t का तो जीरो हो जाएगा, यानी t बराबर जीरो पर जो v की वैल्यू है वो भी जीरो है, टाइम को जीरो डालोगे 800 यानी वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकल के आई? जीरो। बहुत बढ़िया। अब इसको भी डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखोगे dv बाई dt, इससे क्या निकलेगा एक्सेलरेशन, ये वैल्यू आएगी 8 और ये आ गई पॉजिटिव। हर बार 8 ही क्यों ले रहे हो? अरे जो एग्जांपल है चलता रहेगा, नंबर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ पर देखो क्या बना, ग्राफ ये है x का और t का। बहुत अच्छा, क्या पैराबोलिक है? हाँ। टाइम t बराबर 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या आएगी 3, यानी कि ग्राफ यहाँ से शुरू करो और ये है प्लस वाला। क्लियर है मेरी बात? ये 3 कहाँ से है? t की वैल्यू यहाँ 0 डालोगे, x की वैल्यू क्या आएगी 3, सिंपल। और अगर मैं बनाने जाऊं पैराबोला तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो फिर इसका एक मतलब है कि जो मेरा ग्राफ होना चाहिए वो इनिशियली बिल्कुल सीधा सा होना चाहिए, ऐसा, इतना प्यारा बनेगा, ठीक। अब देखो इसको कि मैं इनिशियल पॉइंट पर अगर मैं इस वाले कर्व पे स्लोप डालूं तो वो टाइम एक्सिस के बिल्कुल प्यारे सी पैरेलल आ रही है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाई 0 है, जिसकी वजह से tan फाई 0 है, जिसकी वजह से स्लोप 0 है, जिसकी वजह से वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, कोई परेशानी नहीं। अब ये पैराबोला कितना फैला हुआ होगा और कितना सुकड़ा हुआ होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन, ऐसा कैसे आप बता रहे हो? अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो पोजीशन वेलोसिटी ज्यादा गेन करी होगी। मान लो एक एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है, तो 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि हर सेकंड में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। पर अगर एक्सेलरेशन 8 का है तो हर सेकंड में कितना वेलोसिटी गेन हो रही है? 8, यानी 1 सेकंड पे 8, 2 सेकंड पे 16, यानी कि वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन ज्यादा है तो ज्यादा गेन हो रही है। और अगर वेलोसिटी ज्यादा गेन हो रही है इसका मतलब समय के साथ जो पोजीशन बदलेगी उसका रेट बहुत ज्यादा बदल जाएगा, बिल्कुल। यानी कम एक्सेलरेशन वाला पोर्शन 1 सेकंड में कम पोजीशन चेंज करेगा और जो दूसरा वाला है वो ज्यादा पोजीशन चेंज करेगा। दूसरी बात, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होने से वेलोसिटी ज्यादा तेजी से बदलती है तो इसका मतलब ये होगा, गौर से देखो कि यहाँ पर मैं स्लोप बनाऊं और यहाँ पर स्लोप बनाऊं, ये दो स्लोप देखना तुम, दो जगह की टेंजेंट की स्लोप, इसको बोलेंगे θ1 और इसको हम बोल रहे हैं θ2, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। लेकिन अगर ये एक्सेलरेशन और ज्यादा होता तो फिर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप बदलने का रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाती। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन को मैं इंक्रीज करता जाऊं, यानी कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, मत समझना कि कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट ही है। मैं कभी 2 एक्सेलरेशन ले रहा हूं, फिर अगली चर्चा 3 एक्सेलरेशन पे कर रहा हूं, फिर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बढ़ा रहा हूं और फिर अलग अलग एक्सेलरेशन को कंपेयर करा रहा हूं। तो गौर से देखो, जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफ जो है वो ऐसे जा रहा था। पहले देखो जो स्लोप का चेंज था वो धीमे धीमे था, फिर जब एक्सेलरेशन बढ़ने लग गया तो फिर पहले का स्लोप तो उतना ही रहेगा लेकिन बाद का स्लोप और तेजी से बढ़ेगा। गौर से देखो, चेंज ऑफ स्लोप तेजी से बढ़ने लग जाएगा। गौर से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो पहले इतनी वेलोसिटी थी, इतने ही टाइम में ज्यादा वेलोसिटी गेन कर लेगा तो स्लोप बढ़ जाएगी। इतनी वेलोसिटी थी, सेम वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन कम था तो होगा क्या, उतने ही समय में वेलोसिटी कम गेन करेगा तो स्लोप कम रह जाएगी। यानी कि जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना पतला ग्राफ बनता चला जाएगा, जितना कम एक्सेलरेशन होगा उतना फैला हुआ ग्राफ बनने लग जाएगा। क्लियर? इस बात को देखते हुए टेक अ स्क्रीनशॉट। अब एक सवाल पूछते हैं बिना किसी डेटा के, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कम डेटा वाले सवाल में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सॉल्यूशन ही आता है बच्चों को, और क्या कर सकते हैं।
एक्स और टी, ये एक ग्राफ है। एक और ग्राफ, इसको बोला 1, इसको बोला 2, और प्रोवाइड किया गया 1 and 2 आर पैराबोला। कोई दिक्कत? 1 and 2 आर पैराबोला, सिंपल। और एक्स टी ग्राफ है, सुंदर अच्छा प्यारा। पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन 1 और एक्सेलरेशन ऑफ 2 में क्या रिलेशन होगा। सीधा सा जवाब है 2 ज्यादा फैला हुआ है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा गेन नहीं हो रही। पहले स्लोप इतना था, आज स्लोप इतना है। इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे स्लोप इतना था और इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे स्लोप ज्यादा है, यानी 1 वाले ने ज्यादा वेलोसिटी गेन कर ली है 2 वाले के मुताबिक उतने ही टाइम में। तो इसका मतलब है कि 2 वाले का एक्सेलरेशन कम रहा होगा और 1 वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा रहा होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ 2। अगर आपको पैराबोला की प्रॉपर्टी नहीं आती तो थोड़ा सा सवाल भी आपसे नहीं करने वाला। क्लियर है मेरी बात? ठीक। अब बात आती है कि अभी तक जो हम कर रहे थे इसको गौर से देखना, जितनी बातें हैं इनको बैठा लो, 1 मिनट सोचो, रिलैक्स करो, उसके बाद ये एक्स और ये टी। अब बात आती है अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि पार्टिकल इनिशियली या तो रेस्ट पे था और या तो पार्टिकल इनिशियली जिस भी दिशा में जा रहा था उसी दिशा में एक्सेलरेशन। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल पॉजिटिव में भाग रहा हो इनिशियली और जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव साइड हो, तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो जाएगी। हाँ, वो ग्राफ कैसे बनेगी बनवाता है। पहले तो जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया उसकी एक प्रॉब्लम ये रही कि हमारा जो ग्राफ है अभी तक, प्रॉब्लम नहीं बेसिकली, अभी सारे ग्राफ किए नहीं है, तो जो अभी तक ग्राफ किया है उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही था। अब अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए तो क्या करें? इनिशियल वेलोसिटी 0 रख के, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी को 0 रख के। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? दूसरा, एक्सेलरेशन निगेटिव हो और वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, वेलोसिटी निगेटिव हो तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये सारे सवाल हैं एक्सेलरेशन से एक्स टी ग्राफ में वो काम करते हैं। आओ देखो, एक्स और ये टी ग्राफ की चर्चा करनी है। मैं इक्वेशन से ही काम कराता हूँ, ठीक, परेशान नहीं होना है, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बाकी जो इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं इनके साथ काम करते रहिए, कोई बुराई नहीं। एक्स की जो वैल्यू दी गई है, लेट अस सपोज -2t² दी गई है और प्लस टी दे दें, जरूरत नहीं है, +2 दे दें, तुम क्या कहोगे कि सर dx/dt क्या निकल के आएगी? वेलोसिटी लिखेंगे क्या? -4 × t और +0, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी बिकम्स -4। अच्छा, यहाँ से क्या करें सर? dv/dt, इससे क्या निकल के आएगा? एक्सेलरेशन वैल्यू क्या होगी? -4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, या जो भी यूनिट दे रखी है मीटर/सेकंड स्क्वायर को ही मान के चलो। ये है क्या चीज? नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है गौर से देखो, टाइम t बराबर 0 पुट करिए, वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पर आप t 0 पुट करेंगे, वेलोसिटी 0 आ जाएगी, यानी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा, t बराबर 0 पुट करने पे x बराबर कितना आ रहा है? वो तो आ रहा है +2। यहाँ पे t 0 पुट करो, x कितना आएगा? +2। इजी है, यानी मेरा पार्टिकल इस +2 वाली पोजीशन से चलना शुरू करना है। और ग्राफ बनेगा कैसा? क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया है तो पैराबोला बन रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक तुम्हें यहीं से दिखाई दे रही है टाइम के साथ। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे t वाला टर्म, स्क्वायर वाला टर्म निगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। और इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, ये देखो t बराबर 0 पुट करने पे, तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। और ये ग्राफ की अगर तुम चर्चा करो तो जो इनिशियल स्लोप बनाओगे वो 0 बनाओगे। फाई इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो tan फाई इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो स्लोप इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी इनिशियल इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव टाइम है तो उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करनी, उसको इग्नोर कर दो, खत्म हो गया। ये इग्नोर करना मतलब डॉटेड बना देना कि भाई वो हम डेफिनेट नहीं है उस पे कि पीछे क्या था, लेकिन आगे तो कम से कम यही रहने वाला। और तुम अगर गौर से देखने जाओगे तो तुमको दिखाई देगा कि शुरुआत में स्लोप 0 है, फिर स्लोप बढ़ रही है, फिर स्लोप बढ़ रही है, बहुत शार्पली बढ़ती जा रही है। ठीक, एक वक्त आएगा इनफाइनाइट स्लोप हो जाएगी, दैट इज नॉट द केस, होगी नहीं। हम मान के चलते हैं कि बहुत बड़ी वेलोसिटी ही इनफाइनाइट। समझ आया ना? अभी हमने क्या किया? 0 वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि नेगेटिव डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, और वो नेगेटिव डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो है वो ड्रैग करके पार्टिकल को नेगेटिव साइड में ले जाने की कोशिश करेगा। अभी तो मेरा पार्टिकल शुरुआत में रेस्ट पे था, टाइम t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 थी, तो जहां एक्सेलरेशन ले गया वो ले गया। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरा पार्टिकल इनिशियली कहीं भाग रहा हो। कहाँ भाग रहा होगा करके देखते हैं। आओ,
मान लो पार्टिकल नेगेटिव साइड में ही भाग रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक चीज तो क्लियर है। चलो देखो एक चीज अभी बताता हूँ, अभी इक्वेशन से बना के दिखाऊंगा तो पैराबोला क्लियर दिखाई देगा, पर जितना बोला है मैंने उसमें अगर कुछ भी समझ आया है तो ये आसानी से हो जाएगा कि अगर मेरी वेलोसिटी इनिशियल नेगेटिव है, मैं स्टार्टिंग में कहीं भी हो सकता हूँ, +2 पे हो सकता हूँ, -2 पे हो सकता हूँ, इनिशियल पोजीशन से मतलब नहीं, इनिशियल वेलोसिटी अगर मेरी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शंस में, एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन में वेलोसिटी को और बढ़ाता चला जाएगा। तो मान लो कि यहाँ मैं +2 से ही शुरू कर रहा हूँ, ठीक, ये ग्राफ नहीं अलग है, और मेरी वेलोसिटी इनिशियल जो है वो नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन जो है वो भी कैसा है? नेगेटिव, और एक्सेलरेशन दिया कैसा है? कांस्टेंट है। अच्छा, कैसा बनेगा ग्राफ? ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कैसे देखो, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव दे रखी है, यानी कि इनिशियल स्लोप जो होगी tan phi इनिशियल वो नेगेटिव होगी, और tan phi इनिशियल के लिए जो phi इनिशियल है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। तो देखो भैया एक्स एक्सिस यहाँ बना लो, मतलब टाइम एक्सिस यहाँ बना लो, इस पे यहाँ से टेंजेंट डालो, और ये टेंजेंट अगर 90 से ऊपर का एंगल बना कर देता है तो वेलोसिटी इनिशियल नेगेटिव होगी, और अगर ऐसा है तो थोड़ा सा झुका हुआ ग्राफ बना देंगे। अच्छा, लगातार एक्सेलरेशन उसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ग्राफ ऐसे बनता चला जाएगा। क्लियर है? इसी चीज को हम इक्वेशन से करके देखते हैं। इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी भाई? नेगेटिव वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन। आओ देखो, एक बात तो तुमको क्लियर समझ आ गई कि जब भी कभी ये x इज इक्वल टू समथिंग इंटू टी स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू टी है, टी की पावर 1, तो ये वाली चीज जो है ये टाइम का फंक्शन, सॉरी एक्सेलरेशन की डायमेंशंस को होल्ड कर रही है। ऐसा कैसे? देखो, इस वाले की पूरी डायमेंशन x के बराबर होनी चाहिए, ये l है, m की डायमेंशन के बारे में जानकारी नहीं है, t की डायमेंशन t स्क्वायर बन रही है, तो m की डायमेंशन कितनी बनी? lt-2। सिमिलरली इसको देखो, n की डायमेंशन क्या बनेगी? lt-1, ये l, ये t ऊपर जाके -1 बना देगा, यानी कि जो पावर 1 है इसके साथ वाला कोफिशिएंट वेलोसिटी के बारे में जानकारी दे रहा है, और जो 2 है ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन रख रहा है। नॉट नेसेसरी कि ये एक्सेलरेशन है, नहीं, वो तो डिफरेंशिएशन का 2 और बाहर आएगा तो एक्सेलरेशन बनेगा, पर एक्सेलरेशन की डायमेंशन रखता है। तो आइडिया यहां से लगता है। अब देखना मैं आइडिया कैसे लगा रहा हूं, तुम्हें भी वही करना है। मैंने कहा कि मुझे चाहिए नेगेटिव एक्सेलरेशन और मुझे चाहिए नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब हमेशा की वेलोसिटी नेगेटिव नहीं, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक। तो इसका मतलब मुझे इक्वेशन बनानी चाहिए कुछ भी 4t², पर अगर मुझे नेगेटिव एक्सेलरेशन चाहिए तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा ताकि परसिस्ट करें नेगेटिव साइन, ठीक। और फिर -2t ऐसे लिखो, क्योंकि t डिफरेंशिएट होगा तो खत्म हो जाएगा, 1 बन जाएगा, लेकिन माइनस बचा रहेगा तो वेलोसिटी वाला टर्म नेगेटिव बताएगा। अब गौर से ग्राफ बनाने की कोशिश करो। इस ग्राफ में ये x और ये t, तुमने तुरंत कहा कि t बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी है? 0। देखो t यहाँ डालो, t यहाँ डालो, x कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर x 0 आ रहा है तो फिर पार्टिकल मेरा यहाँ से शुरू करना है, भागेगा कहाँ? देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मेरी नेगेटिव लेने की इच्छा थी, तो जरा इसको डिफरेंशिएट करो। क्या लिखोगे? dx/dt। क्या आंसर आने वाला है? -8t -2। ये तो वेलोसिटी, और से देख लो, 2 बाहर आ जाएगा, 8 बन जाएगा माइनस, और t बचेगा, और 2 बाहर आ जाएगा माइनस का, और dt/dt 1 हो जाएगा तो -2 बचेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया -8t -2। क्लियर है? अब टाइम t बराबर 0 को देखो तो वेलोसिटी की वैल्यू हो गई -2। इनिशियल वेलोसिटी कैसी आ गई? नेगेटिव। जो सोचा, जो चाहते थे वो क्रिएट कर दिया। क्लियर है मेरी बात? इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इक्वेशन से ग्राफ बनाना चाहिए, इंटरप्रिटेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके देखो, dv/dt, इसका फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन। अच्छा, dv/dt तो एक्सेलरेशन होता है, डिफरेंशिएट करो, 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, -8t तो बचा -8, आंसर इज -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो अपने आप में निकाल कैसे लिया हमने? नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी भी नॉन नेगेटिव है, नॉन जीरो है। पार्टिकल शुरुआत में है कहाँ पे? ओरिजिन पर। ये तीनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, x, v और t, तीनों के बारे में पता होना चाहिए। पार्टिकल यहाँ पे, अच्छा, लेकिन एक बात अभी, सिर्फ t² का टर्म होता, याद करो कल के पैराबोला का लेक्चर, सिर्फ t² का टर्म होता तो ग्राफ इसके अबाउट सिमेट्रिक बनता है, एक्सिस के अबाउट, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि t की पावर 1 का टर्म आ चुका है, ये अभी मौजूद है। क्या ये अपने वर्टेक्स को शिफ्ट कर देता है? जी। जब भी कभी सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म रहेगा तो वर्टेक्स जहां जानते थे ओरिजिन वहां रहेगा, लेकिन जब भी t की पावर 1 वाला टर्म आ जाएगा तो वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। कहां शिफ्ट होगा उसकी चर्चा करो, इसकी भी ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? कि
x को 0 पुट कर दो जानबूझ के, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू -4t² माइनस 2t, माइनस माइनस खत्म करो, 0 इज इक्वल टू 4t² प्लस 2t, यहाँ से बना बेटा 2t कॉमन, तो तुरंत दिखेगा तुमको 2t प्लस 1, 2 को नीचे भेज दो तो बचा बेटा t ऑफ 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी या तो t की वैल्यू 0 है या तो 2t प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से t की वैल्यू -1/2 आ रही है, यानी कि मेरे दो टाइम पर पोजीशन जो है वो 0 हो रही है, एक तो टाइम t बराबर 0 पे पोजीशन 0 हो रही है और एक टाइम t बराबर -1/2 पर पोजीशन 0 हो रही है। इनका वर्टेक्स कहाँ मिलेगा, इनके मिड पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि पैराबोला इज अ सिमेट्रिक ग्राफ है ना। ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, समझना, ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, ऊपर की तरफ मुझ शांत कीजिए अभी ग्राफ, ये तो बन गया। अब जो ग्राफ है उसमें देखो t² का टर्म है कैसा, जैसे बच्चे करते हैं ना, यहाँ पे वर्टेक्स मिला और ज्यादातर हम लोग जब इलस्ट्रेशन लेते हैं क्लास में तो पॉजिटिव का ही लेते हैं, उसके ऊपर ऊपर बना देते हैं, ये नहीं बनता। t² के टर्म को देखो क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अगर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, मतलब ये रहा मेरा वर्टेक्स, ठीक, और वर्टेक्स कहाँ मिलेगा, इस लाइन पर, यहाँ मिल सकता है, 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 मतलब ग्राफ जो है यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है, ओके, तो वर्टेक्स नीचे कहाँ मिलेगा, वर्टेक्स तो ऊपर मिलेगा, गौर से इस तरह से, ठीक। लेफ्ट वाला तो वही है डॉटेड ही, राइट वाले को मैं थोड़ा सा बोल्ड बना देता हूँ ताकि समझ आए कि हाँ बढ़िया अपना प्रॉपर ग्राफ। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ऊपर मिल रहा है या नीचे मिल रहा है, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि भैया अगर यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है तो पक्का पक्का तार ऊपर ही तो रहा होगा, तो नीचे तो नहीं रहा होगा, बात तो सही है। बाकी जो स्लोप है, अच्छा एक चीज समझो, इसको भी निकालने का तरीका मैं मैथमेटिक्स में बताता हूँ, पहले तो बना लेते हैं उसके बाद बात करते। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज -2। अब मैं अगर यहाँ पर इस इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट डालता हूँ, थोड़ा सा दूर हो गया, यहीं से डाल देता हूँ, तो गौर से देखो इनिशियल पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं, वो ये, इसको मैं बोलता हूँ फाई इनिशियल, और फाई इनिशियल से अगर मैं tan फाई इनिशियल निकालता हूँ तो निकलती है मुझसे स्लोप, और स्लोप से निकलती है वेलोसिटी, वो भी इनिशियल, और जो tan फाई इनिशियल है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, और दिख भी रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो tan थीटा जो होता है नेगेटिव हो जाता है, और वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि b नेगेटिव है। क्लियर है मेरी बात, समझ आया? इस तरह से ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ अनंत काल तक नीचे चलता चला जाएगा। हमने क्या किया, नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी का एक बढ़िया सा ग्राफ यहाँ पहले बना के दिखाया था, और उस बार हम लोगों ने ऐसी कोई इक्वेशन नहीं ली थी, सिर्फ लॉजिक से ग्राफ बना लिया था। अब इक्वेशन लेके ग्राफ बना रहे हैं, तो इक्वेशन से ग्राफ, ग्राफ से इक्वेशन आना चाहिए। अच्छा, हर बार आपको इक्वेशन मिले जरूरी नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल दे तुरंत पैराबोला चमक जाना चाहिए। अब देखो क्लियर है ना ये। अब बात आती है सर वर्टेक्स कहाँ होगा, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दो, टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद बताता हूँ वर्टेक्स कहाँ मिलेगा। समझना, अगर ये ग्राफ मेरा ऐसा बना है इस तरह से, और ये मेरा ओरिजिन है कुछ ऐसा, ऐसा तो ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है ना, तो यहाँ ये x और ये t, और ये जो वर्टेक्स है ये यहाँ मिल रहा है। हमें कैसे पता वर्टेक्स यहाँ मिल रहा है? गौर से देखो कि जहां भी वर्टेक्स मिल रहा है इस जगह पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी दिखाई दे रही है। अच्छा, इस बात को समझने वाली बात क्या है, एक सेकंड समझना कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी है थोड़ा सा, मतलब कुछ बात गलत बोल दी है कि टेंजेंट जो है वो इस पॉइंट पे नहीं बनेगी, टेंजेंट इस पॉइंट पे बनेगी, इस पॉइंट। हाँ, वहाँ बोलते हुए मुझे समझा मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। इसका कारण क्या है कि देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है कि टाइम 0 की वेलोसिटी का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है जब टाइम 0 हो तो जो वेलोसिटी होती है। टाइम 0 का मतलब क्या है, ये वाला टाइम या ये वाला टाइम, तो जवाब है ये वाला टाइम। तो जो स्लोप बनेगी वो स्लोप ये बनेगी, समझ पा रहे हो इसको? तो मैं इसको हटाता हूँ और इसको यहाँ बनाता हूँ, ये चीज समझे ना। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है वो वाला स्लोप जो कि टाइम t बराबर 0 वाले पॉइंट पे पड़ रहा हो, इस पर। क्लियर है ना मेरी बात, समझ, तो वो वहाँ की वेलोसिटी। अच्छा, अब जरा इसको हटाते हैं और कहते हैं कि जो मेरा ग्राफ है क्या ये निगेटिव था? हाँ, x को देखना, x को देखना, मैक्सिमम x तक पहुंचे फिर वापस आ गए। क्या हम यहाँ पे x पे यहाँ तक गए?
इस पॉइंट तक, और उसके बाद क्या हम वापस आ गए? हाँ, मतलब ये जो पॉइंट है क्या ये पलटी मार पॉइंट है? यहाँ से पलटी मारी जा रही है, एक्स पॉजिटिव तक पहुंचे, उसका नेगेटिव की तरफ भागने लगे, मतलब पलटी मार पॉइंट है। और जहां पलटी मार पॉइंट है, मान लो कोई बच्चा है यहाँ खड़ा हुआ है, आगे जा रहा है, उसको इस पॉइंट से पलटी मारनी है, तो यहाँ से पलटी मारेगा, पक्का पक्का यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। मतलब पार्टिकल जहां से पलटी मारेगा वहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर जो स्लोप बनने वाली है वो कितनी है? 0। पक्का पक्का। अगर यहाँ की स्लोप बनने वाली है 0, वेलोसिटी है 0, क्योंकि एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो अगर एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है तो वेलोसिटी मस्ट बी 0, वेलोसिटी मस्ट बी 0, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप मस्ट बी 0। अगर स्लोप हो गया 0 तो सबसे पहली बात है कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप जहां 0 होगा पलटी वहां मारी जाएगी, वर्टेक्स वहीं होगा। तो एक्स टी ग्राफ को पकड़ो, ये एक्स टी ग्राफ लिखा हुआ मेरे पास, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इसका स्लोप निकालें, स्लोप का मतलब dx by dt करें, इसका मतलब वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी तो ये लिखी हुई है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया 8t - 2 माइनस 8t - 2। अब तुम्हें तुरंत दिखाई देगा कि तुम्हें कौन सा पॉइंट चाहिए जहां पे स्लोप 0 हो। स्लोप 0 का मतलब वेलोसिटी 0, पुट वेलोसिटी 0 योरसेल्फ, अपने आप डालिए, कोई जरूरत नहीं इसको कुछ करने की। तो बेसिकली माइनस माइनस कॉमन हो गया, 0 इज इक्वल टू 8t + 2, 2 को उधर भेज दो तो -2 बाई 8 इज इक्वल टू t, यानी -1/4। और से देखो मैंने कहा था मिड पॉइंट पे मिलेगा, मिड पॉइंट पे मिला। ये हुआ t/4 माइनस का, जिस जगह पे मुझे वर्टेक्स मिल रहा है। टाइम पता चला? बिल्कुल टाइम पता चला। अब इस टाइम की वैल्यू को कहां पुट कर दो? इस x में, तो क्या पता चलेगा? कितने x पर वर्टेक्स मिल रहा है, मतलब वो पैराबोला मिल रहा है, वर्टेक्स मिल रहा है, ये वर्टेक्स यहाँ मिलेगा। पुट करिए वैल्यू टाइम की, जहां पर मुझे वर्टेक्स मिल रहा है जिस टाइम पर, उस टाइम की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो तुम्हें x पता चलेगा, कितने x पर पैराबोला का वर्टेक्स मिल रहा है, वो वर्टेक्स यहाँ मिलता है। और चाहो तो पुट करके देख लो, -1/4 है, पुट करो उसको, x इज इक्वल टू -4, और फिर क्या बना? -1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि t का स्क्वायर है, -2 और यहाँ पे -1/4। अब देखो क्या हुआ, ये है -4 और माइनस माइनस प्लस इंटू 1/16, माइनस माइनस प्लस हो गया 2/4। कितना बचा बेटा? ये 1/4। देखो इसको, देखो नीचे दिखेगा नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि -1/4 और प्लस 1/2। तो क्लियर तुम्हें क्या दिखाई देगा? आधे में से 1/4 घटाओगे तो प्लस का 1/4 दिखाई देगा। ओह पॉजिटिव आ गया, क्या ऊपर उछल गया x? बिल्कुल, ये प्लस का 1/4 जहाँ पे मुझे वर्टेक्स दिखाई देगा। कंप्लीट जानकारी है ग्राफ की, इससे ज्यादा मिलेगा नहीं कहीं। समझ आया? तगड़ा एनालिसिस। एक्स टी ग्राफ दे रखा है, अपनी मर्जी से मैंने नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस क्रिएट किया है, उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट किया है प्यारा सुंदर अच्छा सा, और उसके बाद देखा है कि ग्राफ ऐसे जा रहा होगा। उसके बाद एक गलती हुई जहाँ पे मैंने टाइम t बराबर 0 की वेलोसिटी को -2 रखा था, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैंने यहाँ से स्लोप निकाल दी थी। गलत बात है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है टाइम t बराबर 0 की, यानी कि टाइम t बराबर 0 जहाँ मिल रहा है उसी जगह पर स्लोप डालनी है। ये स्लोप -2 वेलोसिटी देगा। पर अगर इस ग्राफ को ठीक से इंटरप्रेट करें और ये देखें कि अगर पक्का पक्का जिस तरह से अभी पार्टिकल घूम रहा है ग्रीन वाला ग्राफ, अगर पहले भी यही कंडीशन थी तो ग्राफ ऐसे घूम जाना चाहिए। जहां से घूमेगा ये x है, पोजीशन है पक्का पक्का, और से देखो x पॉजिटिव होने के बाद ये पार्टिकल घूम गया नीचे की तरफ, इसका मतलब पलटी मार पॉइंट है। अगर पलटी मार पॉइंट है का मतलब ये कि हम आगे की तरफ जा रहे थे, जाते जाते रुके और रुकने के बाद पलटी मार दी, मतलब वहां पे रुके थे, वेलोसिटी हो गई थी 0, यानी स्लोप हो गई थी 0, यानी जो पलटी मार पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी 0, स्लोप 0। स्लोप 0 तो हम कह देते हैं यार स्लोप एक्स टी ग्राफ की स्लोप क्या होती है? तो वेलोसिटी होती है। अगर वेलोसिटी है तो इसको अपनी मर्जी से 0 किया और टाइम निकाल लिया, कितने समय पर स्लोप 0 हुई ये पता चल गया। वो समय मैंने दोबारा x में डाला तो x की वैल्यू निकल आई सॉल्व करने के बाद, तो पता चला कि कितने x पर वो पलटी मारी गई, किस जगह से पार्टिकल पलट गया। क्लियर है मेरी बात? इजी है, बढ़िया है ना? स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा। देखो 3 बातें करी हमने। पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था, नेगेटिव एक्सेलरेशन था, तो एक ऊपर भगा ले जाएगा, एक नीचे भगा ले जाएगा। फिर देखा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी और पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव था, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एवर इंक्रीजिंग रहेगी, वो भी कर लिया। फिर देखा पार्टिकल का नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो जस्ट ये पॉजिटिव पॉजिटिव का उल्टा केस है। ऊपर की दिशा में जो केस बन रहे थे सेम केस नीचे की दिशा में बनेंगे। गौर से याद करो, अगर वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे तो पता चलेगा कि ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव लिया था तो वो ऐसा करके ग्राफ बना था, ओरिजिन से ही पास हो रहा था और ऐसे ग्राफ बना था। ठीक, अब बात आती है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में ना हो तो क्या करें? तो वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लेते हैं और एक्सेलरेशन को नेगेटिव कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या पता चलेगा कि एक चीज दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगी। एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो उस वेलोसिटी को घटाने की कोशिश करता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वेलोसिटी को 0 कर देता है और 0 करने के बाद
वेलोसिटी को अपनी डायरेक्शन में घुमा ले जाता है। मैं नहीं कहूंगा नेगेटिव डायरेक्शन में घुमा ले जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन खुद पॉजिटिव हो सकता है, ठीक, अपनी दिशा में कर लेता है। तो एक्सेलरेशन का अपना जो एम है वो ये है कि वेलोसिटी को अपनी डायरेक्शन में कर लिया जाए, इसी तरह बरगला लिया जाए। अब मेरी इच्छा है कि एक्सेलरेशन को नेगेटिव कर लेता हूं और वेलोसिटी को पॉजिटिव कर लेता हूं, नॉट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। फिर कैसा ग्राफ बनेगा? xt ही चल रहा है अभी, और मैं आपको पैराबोला से बना के दिखा रहा हूं ताकि मैथमेटिक्स में दिक्कत ना आए, और इसको ऐसे भी समझा सकते हैं कि बिना किसी इक्वेशन के लॉजिक से भी सिखाया जा सकता है। देखो, अगर मुझे वो पुरानी कहानी याद करना, एक्स और टी का रिलेशन, जिससे पता चलता था कि यहाँ कैसा पैराबोला बनेगा, x इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कैसा चाहिए? नेगेटिव, यानी मैं लिख लेता हूँ 3t² पर वो नेगेटिव। क्लियर है मेरी बात? फिर इनिशियल वेलोसिटी कैसी चाहिए? पॉजिटिव, यानी 2t पॉजिटिव। ग्राफ बन गया, समझ आया इक्वेशन? अब अगर मैं इससे dx/dt निकालूं, और से देखना, तो इसको क्या लिखूंगा? वेलोसिटी। ये कितना बनेगा? -6t, और ये कितना बनेगा? 2। तो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी -6t + 2। ठीक, इसको मैं करूं dv/dt, ये क्या प्रोवाइड करेगा? एक्सेलरेशन। ये क्या प्रोवाइड करेगा? -6। तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी -6। वेलोसिटी ये है और पोजीशन ये है। अच्छा, ये क्या था? हमें कैसे पता? ये प्रोवाइडेड था। अब कुछ पता ही नहीं होगा तो निकालोगे क्या? तो कुछ चीजें तो डेटा पता होता है, तो ये पता है, उसके बाद का इंटरप्रिटेशन हमारा काम है। अच्छा, अब क्या करें? अब देखिए, t इज इक्वल टू 0 डालने पे वेलोसिटी की वैल्यू 2 आ रही है, वो भी +1। और से देखो, t इज इक्वल टू 0 डालो, वेलोसिटी कितनी? +2। एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है। इसका मतलब जो ग्राफ होगा xt का ग्राफ, वो ऐसा नहीं, ऐसा बन सकता है। अच्छा, पर अगर ऐसा बनना है तो देखो स्लोप लगातार बढ़ रही है। तो ग्राफ देखना, अगर मैं xt ग्राफ को ऐसा बनाऊं, तो यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ भी पॉजिटिव स्लोप है, लगातार स्लोप बढ़ रही है। तो यानी कि ये θ1, ये θ2, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1 एंड आई कैन से θ इज इंक्रीजिंग ऑलवेज। अगर लगातार θ बढ़ रहा है तो उसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। जबकि मैंने लिया हुआ है एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड वेलोसिटी पॉजिटिव, इसका मतलब लगातार वेलोसिटी को घटना चाहिए। दोनों की डायरेक्शंस उल्टी हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, तो एक्सेलरेशन तो लगातार वेलोसिटी को घटाएगा, और इस केस में तो वेलोसिटी बढ़ती दिखाई दे रही। मतलब ग्राफ जो है वो अपवर्ड ओपनिंग तो नहीं बनने वाला किसी की। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ को ऐसे बना के देख सकते हैं। ये क्या किया? ये क्या किया आपने? ये तो x के पैरेलल बना दिया। x के पैरेलल नहीं बनाया बाबू, देखो ये θ1, ये θ2। क्या θ1 इज ग्रेटर देन θ2? हाँ, मैं कह सकता हूँ θ इज एवर डिक्रीजिंग। बिल्कुल सत्य बात है, θ इज एवर डिक्रीजिंग। ये θ डिक्रीज होते 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 तो पलटी मार जाएगा और नीचे आ जाएगा। ओहो, मजा आ गया, ग्राफ तो अच्छा हो गया। कभी ना कभी स्लोप 0 हो जाएगी, देखो हो गई 0, वेलोसिटी 0। उसके बाद स्लोप दोबारा बढ़ने लगी, पर नेगेटिव है, यानी नेगेटिव साइड भाग रहा है। पार्टिकल पॉजिटिव भाग रहा था, वेलोसिटी घट रही थी, स्लोप घट रही है, हो गई 0, रुक गया, पलटी मार पॉइंट आ गया। उसके बाद उसने पलटी मार दी। पलटी मारने का मतलब जब पार्टिकल आगे जा रहा था, रुक गया, पलटी मारी। पलटी मारने का मतलब अब किधर भाग रहा है? नेगेटिव साइड में। तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो स्लोप कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। देखो स्लोप नेगेटिव दिखाई दे रही है, एंड स्लोप इज नाउ एवर इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि अब इस केस में मेरी वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा ग्राफ बनेगा, ये शक्ल बनेगी। ये तो लॉजिक से पता चलता है, जरा इससे भी पता करवा दीजिए, इससे भी पता कर लेते हैं। इसी के बाद क्या टाइम की पावर 1 वाला ग्राफ है? हाँ, यानी कि इसका ओरिजिन मतलब वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। जो वर्टेक्स शिफ्ट होगा कहाँ होगा? तो वर्टेक्स शिफ्ट करने की टेक्निक क्या थी? वर्टेक्स शिफ्ट करने की टेक्निक ये थी कि पुट x इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप x बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू -3t² + 2t हो जाएगा। -3t को उधर ले जाइए या यही कर लीजिए, 2 टाइम आएंगे। बेसिकली करना क्या है कि t को कॉमन ले लीजिए, बचेगा -3 + 2, 3t + 2। गलत कर दिया मैंने,